नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज से हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों के एक सवाल है कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। जबकि मैंने इससे पहले भी आपको कट ऑफ बताया था और बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि सर एग्जिट पोल आपने कराया था और उस एग्जिट पोल के अनुसार से क्या कुछ कट ऑफ बन रहा है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। सिर्फ हमारे ही एग्जिट पोल के बारे में मैं नहीं बात करने वाला हूँ। अभी तक जितने लोगों ने एग्जिट पोल कराया है उसके आधार पर हम लोग बात करने वाला है कि क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। तो ये कट ऑफ आप लोगों का निर्णायक कट ऑफ रहने वाला है और ये आपको आखिरी भी कट ऑफ रहने वाला है और इसी के इर्द गिर्द आपका जितने भी कट ऑफ हैं ये आपको वेरी करने वाले हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। ये जो आपका कट ऑफ तैयार किया गया है बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, नहीं कि एकाएक सिर्फ आपको एक डाटा उठा करके आपको यहाँ पर कट ऑफ तैयार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 3,07,000 अभ्यर्थियों के पोल के अनुसार ये आपको कट ऑफ तैयार किया गया है। तो चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको एक्चुअल कट ऑफ को समझना है तो इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे कट ऑफ को, उसी के बारे में हम लोग उसका ऑपरेशन करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में जरूर बने रहिएगा। ये आप लोगों का महासर्वे पर आधारित आप लोगों का कट ऑफ है और क्या कुछ आपका रहने वाला है 100% सेफ स्कोर, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। किन किन पॉइंट्स पर आपका कट ऑफ मायने रखेगा, कट ऑफ क्या कितना रह रहा है और कौन से पॉइंट इसमें मेंशन किए गए कट ऑफ को तैयार करते हुए, इन सब के बारे में पहले आप जान लीजिए। कट ऑफ इतना ही क्यों, आधार इसका क्या है। तो ये सभी के सभी आधार को देखते हुए ये कट ऑफ आप लोगों को तैयार किया गया है। सभी यूट्यूब चैनल जो भी आपको सर्वे कराए हैं, टेट सोल्यूशन के बारे में बात कर लिया जाए, टेट एकेडमी के बारे में बात कर लिया जाए, मिशन IAS के बारे में बात कर लिया जाए, IAS रंजीत सर का एक और भी चैनल है उसका बारे में बात कर लिया जाए, नौकरी तक के बारे में बात कर लिया जाए, सब ने जो आपको एग्जिट पोल कराया है इन सब के आधार पर ही ये आपको कट ऑफ तैयार किया गया है। सबसे बड़ा पॉइंट आपका ये है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि बीपीएससी द्वारा जारी किया गया आंसर के जो आपका आंसर की जारी किया गया है उसके आधार पर उसका भी आपको आधार इसमें सम्मिलित है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा लिए गए एग्जाम के पैटर्न को भी आपको इसमें बेस माना गया है और ये आपको इसका एक फैक्टर है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों का फैक्टर है। आंसर की जैसा कि आपको पता है कि आपत्ति इस पर दर्ज कराया जा रहा है, तो चांसेज हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको विवादित हैं और उनके आंसर आपको बीपीएससी के द्वारा विवादित है। तो इसमें आपको चांसेज है कि कम से कम 5-6 अंक आपको मिलने वाले हैं। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हम लोग ये बातों को आपको यहाँ पर डिसाइड कर आपका यह कट ऑफ महिला और पुरुष शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के हार्ड और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि पुरुषों का जो क्वेश्चन था ये आपको हार्ड था और जो महिलाओं का थोड़ा सा प्रश्न था थोड़ा आपको इजी था। पत्रों के आधार पर बनाया गया है जिसमें महिला और पुरुष के कट ऑफ इंडिपेंडेंट है, दोनों के आपको कट ऑफ अलग अलग हैं। कहने का अर्थ है कि महिलाओं का कुछ अलग ही कट ऑफ है और पुरुषों का कुछ अलग ही कट ऑफ है। अलग कहने का कट ऑफ ये है कि जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं के 50% आपको आरक्षित हैं, उस पर किसी का कोई हक नहीं बनता। उनकी जितनी भी सीट पर है उन पर आपको किसी पुरुष का दावेदारी नहीं बनेगा, जब भी बनेगा आपको महिला का दावेदारी बनेगा। तो इस पुरुष के कट ऑफ से और महिला के कट ऑफ से कोई आपको आपसी संबंध नहीं है। पहला तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जब इनके सीट पर आपको ये बनेगा ही नहीं तो नॉर्मलाइजेशन की भी बात आपको नहीं आती, क्योंकि दोनों आपको अलग अलग है। महिला लड़ेगी तो अपने महिला वाली सीट पर रहेगी, पुरुष लड़ेगा पुरुष वाली सीट पर रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन वाली जो फैक्टर है ये भी आपको यहाँ पर काम नहीं करने वाली है, इंडिपेंडेंट है और इसी के आधार पर आपको यहाँ पर बनाया गया है। यदि कट ऑफ पार करते हैं लोग तो महिला पार करेगी तो महिला आ जाएगी और पुरुष वाले पार करेंगे तो यहाँ पर पुरुष पर जाने वाले हैं। इसमें 4 से 5 अंक आपको प्लस माइनस हो सकते हैं, ये बातें आपको ध्यान दीजिएगा। कोई भी आपको कट ऑफ होता है वो आपको 100% सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक से आप ऑफिशियल कट ऑफ न निकाल दिया जाए तब तक आपको 100% सत्य कोई भी कट ऑफ नहीं हो सकता। 2-4 अंक अनुमानतः आपको लेकर के सभी लोग चलते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी तक जो भी आपको एग्जिट पोल कराए गए हैं, हम नौकरी तक का पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर प्रश्न पहले देखिए, क्या कुछ प्रश्न पूछा गया है कि आंसर की जारी होने के बाद 1 से 5वीं में आपका कितना मार्क्स बन रहा है और ये कौन से लोग कर सकते हैं। तो मात्र पुरुष अभ्यर्थी ही इस पोल में हिस्सा लें और यहाँ पर आपको ये महिला अभ्यर्थी आपको इस पोल में हिस्सा लें। हम लोग बात करने वाले हैं कि पुरुष 47,000 आपको यहाँ पर हिस्सा लिए हैं और महिलाएं आपको 54,000 यहाँ पर वोट की हैं। इसमें संभावना है कि हो सकता है कि दोस्तों
पुरुष न ध्यान दिए हों महिला वाले में और महिला न ध्यान दिए हैं पुरुष वाले में भी आपको शामिल हों। कुछ थोड़ा सा आप ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर के बात सुनिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये सभी के सभी दोस्तों यहाँ पर 54,000 वोट लोगों ने आपको हिस्सा लिया है और यहाँ पर आपको 47,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। उसी प्रकार से हम लोग रंजीत सर के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर इन्होंने आपको एग्जिट पोल कराया था और इसके अनुसार से दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग बात करें तो 43,000 आपको वोट पड़े और यहाँ पर आपको 67,000 लोगों ने आपको हिस्सा लिया। उसी तरह से हम लोग बात करें मिशन IAS पर भी आपको पोलिंग कराया गया था और उसमें भी आपको 37,000 लोगों ने हिस्सा लिया था और सीटेट एकेडमी पर भी आपको यहाँ पर कराया गया था और उसमें आपको 49,000 लोगों ने कराया था। टेट सोल्यूशन पर भी दोस्तों आपको कराया गया था और इसमें 10,000 लोगों ने आपको यहाँ पर हिस्सा लिया था। तो ये सभी के सभी दोस्तों आप लोगों का आधार होने वाला है, ये सभी आपको आधार होने वाले हैं। लेकिन किस प्रकार से आधार होंगे, ठीक है ना, इसके बारे में समझिए। तो आपके पास टोटल हम लोग बात करें कि टोटल कितनी वैकेंसीज है तो 79,943 लगभग आपको 80,000 टोटल आप लोगों के सीट है, जो कि आपको प्राथमिक के बारे में बात करें। दोस्तों यहीं पर हम लोग 9, 10th और 10+2 के बारे में बात करें तो उसमें आपको कटअप की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप BPSC का कटअप पार कीजिए, आपकी नौकरी आपको पक्का हो जाने वाली है। 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, सामाजिक विज्ञान को छोड़ दीजिए, कंप्यूटर साइंस को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको कटअप मायने रखे। लेकिन अन्य हम लोग बात करें और भी 1-2 सब्जेक्ट है, उसके अलावा हम लोग बात करें तो वहाँ सिर्फ आप BPSC का कटअप पार कीजिए और साथ साथ BPSC अपना कटअप भी इसमें गिराने वाला है, खासकर उसमें आपको गिराएगा। प्राथमिक के बारे में बात करें तो प्राथमिक में कटअप गिरने के बहुत ही कम चांसेज हैं। हो सकता है कि 1-2 अंक आपको सिर्फ आपको कटअप गिरे, उससे अधिक आपको यहाँ पर BPSC का कटअप नहीं गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका इतने अभ्यर्थी हैं जो कि आपको पर्याप्त है। तो दोस्तों ये सभी के सभी हम लोग बात करें कि यहाँ पर जितने लोगों ने आपको इसमें हिस्सा लिया है ये टोटल होते हैं लगभग 3,07,000 3,07,000 आपको वोट पोल हुए हैं इसमें। तो क्या इसमें 3,07,000 जो आपको अभ्यर्थी हैं जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, ये कहा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल भी आपको कहा नहीं जा सकता। ऐसे अभ्यर्थी बहुत हैं जो कि सीटेट एकेडमी से भी जुड़े हुए हैं, मिशन IAS से भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS से भी आपको इस चैनल से भी जुड़े हुए हैं और नौकरी तक से भी आपको जुड़े हुए हैं। तो जिनका उनका पोल सामने आया उनको भी उन्होंने क्लिक किया। अर्थात एक व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करें, एक स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, अभ्यर्थी के बारे में बात करें तो वो 3-4 पोलों में हिस्सा लिया होगा, ऐसी संभावनाएं हैं। ये निश्चित रूप से आपको संभावनाएं हैं और ये निश्चित है सभी लोगों ने ऐसा आपको किया है। जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि आपने नहीं किया है तो आप कमेंट में जरूर कीजिए, यदि किए हैं तो भी आप कमेंट जरूर कीजिए इस विषय को लेकर के। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर मानना है कि निश्चित यहाँ पर हम लोग बात करें तो ऐसे 65-70% अभ्यर्थी हैं जो कि आपको 2 से अधिक जगह आपको पोल किए होंगे, उससे कम की आपको चांसेज नहीं है। टोटल स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर 3,07,000 तो वो अपने आप में 100% है, लेकिन 100% इतने आपको स्टूडेंट नहीं है। इसमें हम लोग बात करें कि एक्चुअल आपको कितने लोग हैं, एक्चुअल कितने लोग हैं तो लगभग 30% ऐसे लोग होंगे जो कि आपको एक्चुअल होंगे, वही 30% मिल करके चारों ओर आपको वोट किए हैं और ये आपको 3,07,000 तक पहुंचा दिए हैं। अब 3 लाख अभ्यर्थियों का छोटा सा सिर्फ मैं आपको एक इसका पहलू दिखा रहा हूं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा मैं इसका चूड़ फाड़ करूं तो काफ़ी ही समय लगने वाला है, घंटा भर भी बीत जाएगा और आप लोगों का कन्फ्यूजन और भी आपको बढ़ता जाएगा। मैं छोटी सी एक बात को सिर्फ इसमें बता रहा हूँ कि आप लोगों का हम बात करें कि जनरल की टोटल सीटें कितनी है तो लगभग आपको 32,000 सीटें हैं, लगभग 16,000 महिलाओं की सीटें हैं और लगभग आपको 16,000 पुरुषों की सीटें हैं। अब 32,000 सीटें टोटल सीटें हैं कितने, 80,000 सीटें हैं। तो ये 32,000 सीटों का 80,000 सीटों को हम लोग बात करें कितना परसेंट है तो लगभग आपको 40% है। अर्थात 40% जो सीटें हैं आपको जनरल की हैं, तो 40% सीटें। तो मैंने अभी आपको एक बात और ही बताया कि इस पोल में आपको हिस्सा लेने वाले अधिक से अधिक आपको 35% ऐसे ही आपको अभ्यर्थी होंगे जो कि आपको इस पोल में आपको हिस्सा लिए होंगे। वही 35% अभ्यर्थियों ने मिल करके आपको 3,07,000 का आंकड़ा पार कर दिया, क्योंकि एक अभ्यर्थी कई जगह पोल किया है। ये आपको 100% सत्य है। आप अपने आप से पूछिए,
एक आध ऐसे ही बच्चे होंगे सिर्फ जो कि एक ही जगह आपको पोल किए होंगे, नहीं तो मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो कि आपको एक से अधिक 2, 3, 4 जगह आपको पोल किए हैं। तो ये बातें आपको फैक्टर में बातें समझनी होगी। तो आप मोटा मोटी ये मानकर चलिए कि लगभग सिर्फ आपको 1 लाख ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस पोल को पूरा का पूरा आपको कंडक्ट करके 3,07,000 तक आपको पहुंचा दिए हैं। अर्थात 1 लाख अभ्यर्थियों के बारे में हम लोग बात करें और यहाँ पर हम लोग बात करें कि लगभग मानकर चलिए 40%, ठीक है ना, 40% जो कि आपको जनरल के हैं। तो जनरल में आएंगे कौन? जो टॉप के होंगे, जो टॉप के 40% होंगे वही तो आपको जनरल में आने वाले हैं। तो टॉप के 40% अर्थात 40,000, लेकिन हम यहाँ पर बात करें तो वो 32,000। तो 40,000 आप इसमें ले सकते हैं क्योंकि लगभग ईडब्ल्यूएस की सीटों के बारे में बात करें तो 8,000 हैं जो कि 10% जुड़ करके 50% हो जाते हैं। अर्थात हम लोग जनरल और ईडब्ल्यूएस को जोड़ दें तो टोटल आपको 50% हो जाने वाला है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। तो 40% यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 8% है, ये 15% है, ये 15% है। यहाँ पर आप देखिए ये छोटा सा सिर्फ आपको एक पहलू है, न कि आपको 100% यही सत्य है, क्योंकि इसको तैयार करने में बहुत सारे फैक्टर हैं। उन सभी फैक्टर को मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस विषय का आप ध्यान रखिए। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा पहलू सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 15% है, ये 15% है, ये 8% है, लगभग आपको ये 38% हो गए, जो कि आपको 38% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको 55 से अधिक आपको अंक प्राप्त हुआ है। 55 से अधिक, 60 से अधिक। उसी प्रकार सिर्फ एक पोल के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगला पोल को वो देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए 61 से 65, यहाँ 56 से 60, 14%, 12%, 8%, 11%, इसे जोड़िएगा 19, 31, ये भी आपको लगभग आपको 40% जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक ही पोल नहीं, यहाँ वाले पोल को भी आप देखिए, ठीक है ना। यहाँ वाले पोल में थोड़ा सा आपको कमी है, 34% है। अब यहाँ के पोल को आप देखिए, ये आपको 27 है, ये 14 है, आपको यहाँ पर 41 हो गया। आप किसी पोल को यहाँ पर आप देखते हैं तो यही पता चलता है कि जो आपका 40% यदि पूरा करना हो, हमको 40% जनरल की सीटों को आपको भरनी हो, तो कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है? 14%, 20%, 37%, ये 46 से 55 के बीच है, और यहाँ ये 56 से 65 है, 20%, 14%, 34%। यहीं पर आप देख सकते हैं 22%, 15%, 37%। तो इससे आपको एक अनुमान मिलता है कि क्या कुछ होने वाला है। जनरल सबसे अधिक जिसको अंक मिलेगा वही आपको जनरल में जाने वाला है, और सबसे अधिक का यदि हम यहाँ पर वोटिंग पोल के बारे में बात करें तो ये आ रहा है 55% से ऊपर। तो आपको सीधा सीधा एक ये अनुमान मिल रहा है कि यदि आप 55% से ऊपर ला देते हैं तो आप जनरल में आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनरल की सीटें कितनी हैं, लगभग आपको 32,000। और यदि हम लोग ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो जस्ट नीचे आपको 55 से नीचे वालों को ईडब्ल्यूएस में आपको जगह मिलने वाला है। अब इसी कट ऑफ को आप समझ सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो इसको मैं आपको और भी डिटेल से इन सभी मुद्दों को, इन फैक्टरों को सारे के सारे डिटेल से मैं तोड़ने लगूँ तो ये वीडियो आपको काफ़ी ही लंबा हो जाने वाला है। उसी प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों, ओबीसी का बात कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर महिलाओं के बारे में बात कर सकते हैं, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के बारे में बात कर सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात कर सकते हैं। इन सब पर हम लोग बात कर सकते हैं। ये दोस्तों एक कट ऑफ तैयारी किया गया है जो कि आपको रंजीत सर के आपको चैनल के द्वारा तैयार किया गया है कट ऑफ, जो कि आपको यहाँ पर एक कट ऑफ बताया गया है। ये डाटा लिखा लिखाया आपको मिल गया, इसलिए मैंने ये आपको डाटा ले लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से हम लोग जनरल के कट ऑफ के बारे में बात करें कि जनरल का कट ऑफ आपको कितना रहने वाला है, ठीक है ना। इनके अनुसार से जो आपका कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पर 48 से 52 है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे यहाँ पर फैक्ट्स को देखते हुए मैंने आपको कट ऑफ बनाया है। और ये कट ऑफ जो आपका होने वाला है, मैंने इससे पहले जो आपको कट ऑफ बताया था वो कट ऑफ आपको 60 से 65 के बीच में आपको बताया था। इससे पहले आपको कट ऑफ मैंने बताया था, और ये जो आपका कट ऑफ आने वाला है ये भी इसी के इर्द गिर्द आपको आने वाला है। 55 से 60 आपको कट ऑफ रहने वाला है। 55 से 60 आपको निश्चित रूप से कट ऑफ जाने वाला है। जनरल मेल का कट ऑफ आपको 55 से 60 जाने वाला है। इससे नीचे के चांसेज 9 के बराबर हैं, ठीक है। हाँ, एक बातें और भी है इसमें कि यदि बीपीएससी का जो आपको है क्वेश्चंस जो आपको सही करता है तो उसके अनुसार से 2, 4, 5 अंक और भी बढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है, ठीक है ना। तो 2, 4 अंक और भी बढ़ सकते हैं, घटने के चांसेस जनरल के कट ऑफ को आपको नहीं है।
उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें, ये जो महिलाओं के बारे में बात करें तो इनका भी कट ऑफ कुछ खास कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि इनका भी जो पेपर है ना, ये जो पेपर है इनका थोड़ा सा आसान था पुरुषों की अपेक्षा। यदि पुरुषों वाला ही पेपर होता तो इनका काफ़ी कम आपको कट ऑफ जाता, लेकिन इनका पेपर आपको डिफरेंट था, इसलिए इनका भी जो आपको कट ऑफ है ये आपको काफ़ी कम नहीं होने वाला है। इनका जो कट ऑफ है वो आपको 53 से 58 के बीच में आपको जाने की संभावना है, ठीक है ना। 53 से 58 के बीच में इनका जनरल के कट ऑफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 53 से 58। यदि हम लोग यहीं पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पुरुषों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें कि पुरुषों का कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है, तो ये कट ऑफ इनका 50 से 55 आपको रहने की संभावना है। और महिलाओं के बारे में बात करें तो 48 से 53 आपको रहने की संभावना है। 48 से 53 है जो आपको महिलाओं का कट ऑफ रहने की संभावना है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और यहाँ पर जो आपको ओबीसी के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है ना। ओबीसी के बारे में बात करें कि इनका आपको कितना कुछ आपका कट ऑफ रहने वाला है, तो इनका भी कट ऑफ कुछ कम आपको नहीं रहने वाला है। जो आपका इनका भी कट ऑफ है वो इसी के इर्द गिर्द आपको वेरी करने वाला है, ठीक है ना। पुरुषों का 50 से 55 आपको यहाँ पर कट ऑफ वेरी करने वाला है, 50 से 55 के बीच में आपको वेरी करने वाला है। और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में हम लोग दोस्तों बात करें तो उनका भी कट ऑफ आपको नीचे जाने वाला है, अर्थात लगभग आपको यहाँ से 45 से 50 के करीब में आपको इनका कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। लगभग 45 से 50, अर्थात इतने में आप यदि हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सेफ महसूस कीजिए, कहीं कोई आपको डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी आप सेफ हैं। यदि इतना भी अंक आप ला पाते हैं तो निश्चित रूप से आप सेफ हैं। पिछड़ा वर्ग के बारे में हम लोग बात करें तो पिछड़ा वर्ग के जो आपको रहने वाला है ये भी आपको उसी के इर्द गिर्द आपको रहने वाला है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो आपको यहाँ पर बातें हैं ये आपको इसी के इर्द गिर्द आपको वेरी करने वाली हैं, उससे अधिक आपको नहीं जाने वाली हैं। तो लगभग इनका भी आपको जो कट ऑफ है दोस्तों 49 से आपको यहाँ पर 54 के बीच में आपको वेरी करने वाला है। और यहाँ पर हम लोग बात करें पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के बारे में हम लोग दोस्तों बात करें तो इनके लिए भी आपको वही बातें हैं जो कि आपको लगभग आपको 43 से 48 के करीब में आपको यहाँ पर वेरी करने वाली हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में हम लोग बात करें तो लगभग आपको सिर्फ इनको कट ऑफ आप पार कर जाएं, और जो आपका इनका कट ऑफ है यही इनका लगभग यही आपको कट ऑफ रहने वाला है। 1-2 अंक नीचे ऊपर का मैं ये बातें नहीं कह रहा हूँ, 1-2 अंक नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी का भी कट ऑफ जो बीपीएससी का तय कट ऑफ है उससे नीचे जाने की संभावना 9 के बराबर है। जो बीपीएससी का कट ऑफ तैयार किया गया है 32%, अर्थात लगभग 39-40 अंक जो भी है उससे नीचे कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है, किसी का भी कट ऑफ नहीं जाने वाला है। लेकिन ये आप निश्चित रूप से श्योर रहिए कि जो ये हैं जो आपको SC ST हैं, ठीक है ना, जो भी आपको SC ST हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करें इनके बारे में तो ये आपका जो इनका कट ऑफ रहने वाला है आपको मिनिमम कट ऑफ रहने वाला है, अर्थात 40 के इर्द गिर्द ही आपको कट ऑफ रहने वाला है। 40 के इर्द गिर्द, वो 38 भी हो सकता है। 1-2 अंक बीपीएससी अपने कट ऑफ में घटा सकता है, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, इनके लिए आपको घटा सकता है 1-2 अंक यहाँ पर सिर्फ। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि घटाने का बीपीएससी का नौबत आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो इनके कट ऑफ के बारे में बात करें ये आपको 38 से 40-42 यही आपको रहने वाला है। इनका जो आपका कट ऑफ रहने वाला है 38 से 42 के इर्द गिर्द आपको कट ऑफ रहने वाला है। इनके बारे में बात करने वाले हैं जो भी आपको दिव्यांगजन हैं, मूक हैं, बधिर हैं, अस्थिर दिव्यांग हैं, मनोविकार हैं, ठीक है ना, बहुत दिव्यांग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, पोता पोती नाती नतनी जो भी हैं, इनके लिए हम लोग बात करें तो 38 से 42 से अधिक उनका कट ऑफ नहीं रहने वाला है। इतना मैंने इस पर अध्ययन किया है, उसके अनुसार जो आपको कट ऑफ है यही, यदि इसमें आप हैं और जितने अंक आपके बन रहे हैं, यदि इतने अंक तक आपको बन रहे हैं तो निश्चित भी आप 100% निश्चित रूप से सुरक्षित है। तो अब कट ऑफ के पीछे नहीं भागिए, और इतना है तो आप बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।